नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल ड्रीम पफ में। और मैं आज आपके सामने 1.5 kg का चॉकलेट फ्लेवर केक की रेसिपी लेके आई हूँ। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं कि मैंने ये एनिवर्सरी केक डिज़ाइन किस प्रकार से तैयार किया है और सारी सामग्रियों का जिक्र हमेशा की तरह मैंने स्क्रीन पर शो कर दिया है। सबसे पहले मैं यहाँ क्या करूँगी कि 2 केक टिन को मैंने प्रिपेयर कर लिया है और मैंने 7 इंच के केक टिन को ग्रीस करके रखा है, जिसमें यहाँ मैंने 2 कप प्रीमिक्स लिया है और उसमें कॉफ़ी वाटर में तैयार करके इसमें ले रही हूँ। तो आज पानी की जगह और दूध की जगह हम कॉफ़ी वाटर से इस बैटर को तैयार करने वाले हैं। और इसमें 3 स्पून के लगभग रिफाइंड ऑयल ले लेना है। और यहाँ पर देखिए मैं पोर कर रही हूँ अपने चॉकलेट बैटर को और इसे टैप कर लेना है अच्छी तरह से और प्रीहीटेड कढ़ाई में इसे 30 से 45 मिनट तक के लिए बेक होने छोड़ देना है। तब तक मैं यहाँ क्या कर रही हूँ कि मैंने रिच कंपनी की सनलिप क्रीम ली है, जिसे मैं 2 कप इसमें ले रही हूँ। और चूँकि आज मेरा 1.5 kg का केक है तो इसे मैं फिर से एक बार 1 कप को विप करने वाली हूँ बाद में। अभी मैं आपको सिर्फ 2 कप क्रीम बीट करके दिखा रही हूँ। और यहाँ पर मैंने लो टू हाई स्पीड मैंने बीट कर लिया है और जब ये स्टिक बेक हो जाए तब इसे छोड़ देना है। अब यहाँ मेरा केक बेक होके तैयार है। तो ये देखिए मैंने यहाँ 2 स्पॉन्ज रेडी कर लिया है और इस तरह से मुझे आज रखना है। तो मैं यहाँ क्या करने वाली हूँ कि इसे पहले डिमोल्ड कर लूँगी और ठंडा कर लूँगी। तो अब मैंने यहाँ इसे ठंडा कर लिया है और इस तरह से आपको दिखा रही हूँ कि जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाता है तो कितनी आसानी से बाहर निकल जाता है। ये देखिए काफ़ी अच्छे से हमारी स्पॉन्ज बेक हुई है दोनों तरफ से। अब मैं यहाँ मेज़र करके आपको दिखा रही हूँ एक मेजरिंग टूल में। तो ये 653 ग्राम दोनों स्पॉन्ज को मिला के हुआ और हमें तैयार करना है 1.5 kg यानी 1500 ग्राम। और मैंने बास्केट नोज़ल को लिया है, एक पाइपिंग बैग में मैं बास्केट नोज़ल के साथ फिल करके क्रीम बना करके रख रही हूँ साइड में। यहाँ मैंने 2 से 3 पाइपिंग बैग में क्रीम भर करके तैयार कर लिया है और तब तक मैं यहाँ अपने स्पॉन्ज को कट लगा रही हूँ। तो हमारी जो 7 इंच के केक टिन में जो स्पॉन्ज रेडी हुई थी उसे पहले हम तैयार कर लेंगे और इसे मैं यहाँ 3 लेयर में कट लगाने वाली हूँ। तो जो हमारा आज का केक डिज़ाइन है वो मुझे एक ऑर्डर आया था। तो जो हम गूगल पे सर्च करते हैं दोस्तों, कभी काल क्या होता है कि उसमें फॉन्डेंट का इस्तेमाल होता है और हमारे पास अगर फॉन्डेंट अवेलेबल ना हो तो उस दौरान उस काम को हम क्रीम से करने की कोशिश करते हैं। तो हम होम बेकर के साथ एक परेशानी ये होती है कि कई बार जो डिज़ाइन हमारे पास आता है सेम टू सेम नहीं हो पाता है, वो डिज़ाइन कुछ न कुछ फ़र्क हो जाता है। तो कुछ ऐसा ही आज मेरे साथ हुआ है, क्योंकि मैंने जो बॉर्डर में फॉन्डेंट दिखा था वो फॉन्डेंट की जगह मैंने व्हिपिंग क्रीम से आज की डिज़ाइन को तैयार कर दी। तो मैं बता दूं कि थोड़ा बहुत जब हम काम कर रहे होते तो फ़र्क आता है, तो इसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। कई बार क्लाइंट आपसे मुकरने की कोशिश करते हैं या फिर उन्हें पसंद नहीं आती है, उन्हें सेम डिज़ाइन चाहिए। पर प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, क्योंकि हमें काफ़ी मेहनत लगती है इस काम को करने में और हम हमेशा ही कोशिश करते हैं कि सेम डिज़ाइन हम अवेलेबल कराएं। पर जो काम फॉन्डेंट से होता है वो क्रीम से परफेक्टली उस तरीके से नहीं हो सकता और जो क्रीम से जो काम होती है वो हम फॉन्डेंट से प्रॉपर तरीके से नहीं कर सकते हैं सेम टू सेम। तो थोड़ा बहुत कस्टमाइज केक में डिज़ाइन में चेंजिंग आ ही जाता है। तो इस बात को समझें, हर क्लाइंट समझने की कोशिश करें। तो चलिए इसी तरह से हमें अपने केक को प्रिपेयर करना है। हमेशा की तरह मैं सेम डायलॉग नहीं देना चाहती। आप देख सकते हैं कि मैंने सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए आज की इस केक को प्रिपेयर किया है। और यहाँ टॉप लेयर को हम हमेशा क्या करते हैं, पलट करके मिडिल में सेट करते हैं ताकि हमारी केक को एक अच्छी हाइट मिले और जो गैप दिखता है उसे हम क्रीम से फिल करते जाते हैं। तो इसी तरह से दोस्तों हम होम बेकर को छोटी छोटी परेशानियां होती है कई बार ऑर्डर से रिलेटेड, तो घबराना नहीं है फ्रेंड्स। और थोड़ा बहुत अगर हमसे कुछ चेंजिंग होता है तो इसे क्लाइंट को भी मैनेज करना चाहिए और हमें भी कॉस्टिंग की जब बात होती है तो हमें भी थोड़ा बहुत मैनेज कर लेना चाहिए। तो इस तरह से दोनों की फ्लैक्सिबिलिटी से ही हम होम बेकर आगे जा सकते हैं कि थोड़ा सा हम
मैनेज कर लें और कभी काल हमारे क्लाइंट भी मैनेज कर लें। तो यहाँ देखिए ये मेरा केक लगभग रेडी है। इसकी मैं क्रम कोटिंग करके फ्रीज में सेट होने के लिए छोड़ दूँगी कुछ देर के लिए। वो इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि ये केक काफ़ी दूर जाने वाला है, तो थोड़ा बहुत अगर सेट हो जाता है तो ये अपनी जगह से हिलेगी नहीं। और ऐसे भी मैं इसमें कुछ स्ट्रॉ स्टिक करने वाली हूँ। और यहाँ मैंने क्या किया, उस केक को मैंने फ्रीज कर दिया है। तब तक मैं दूसरी वाली स्पॉन्ज को भी सेम प्रोसेस को रिपीट करते हुए प्रिपेयर कर रही हूँ। और ये देखिए ये भी काफ़ी जालीदार और अच्छी बेक हुई है। दोस्तों जब भी हम कढ़ाई में स्पॉन्ज को रेडी करते हैं तो काफ़ी प्रॉपर तरीके से ये तैयार होती है। तो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि प्लीज़ आप ओवन के जगह कढ़ाई का इस्तेमाल करें। इसलिए कहती हूँ कि इलेक्ट्रिसिटी हमेशा नहीं रहती है। हम जहाँ जिस टाउन से बिलोंग करते हैं वहाँ 24 घंटे तो बिजली रहती नहीं है, कभी बिजली गुल हो जाती है। तो हमें तो दोस्तों सहारा लेना ही पड़ता है कढ़ाई का और गैस चूल्हे का। तो यहाँ मैंने क्या किया है, अपने सेकंड वाले स्पॉन्ज को भी कढ़ाई में ही बेक करके ले लिया। इसकी लेयरिंग मैंने हमेशा की तरह 3 ही रखी है। और इसमें क्रीम अप्लाई करने के बाद मैंने चॉकलेट सिरप और कुछ चॉकलेट चिप्स का इस्तेमाल कर लिया है। और काफ़ी चॉकलेटी, काफ़ी टेस्टी, सुपर टेस्ट आज का ये केक तैयार होने वाला है। तो चलिए, अगर इतनी अच्छी टेस्ट मिले तो डिज़ाइन में दोस्तों थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ तो हमें करना ही चाहिए। और इस तरह से मैंने इसकी भी क्रम कोटिंग कर ली है। अब मैं इसे भी सेट होने के लिए कुछ देर छोड़ूंगी। कभी काल क्या होता है कि हमारे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता है, तो इस तरह से हमें लगातार काम को करना होता है। और इस वाले स्पॉन्ज में मुझे बास्केट डिज़ाइन देना है, तो इसमें पहले मैं थोड़ी सी क्रीम और अप्लाई कर लेती हूँ ताकि कहीं से भी हमारा स्पॉन्ज दिखना नहीं चाहिए। और थोड़ा बहुत जहाँ से दिखेगा वहाँ मैं कुछ फ्लावर्स या रोसेट भी आज देने वाली हूँ। तो इस तरह से होता क्या है, जब हम होम बेकर किसी भी काम को करते हैं ना, तो एक्चुअली हमारी क्रिएटिविटी जो होती है उसे हम बाहर लाने की कोशिश करते हैं। और इस चक्कर में डिज़ाइन में थोड़ा बहुत फ़र्क आ ही जाता है। और मेरी आदत थोड़ी सी है कि मैं जो बनाने का सोचती हूँ उससे थोड़ा अलग हमेशा ही बनाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सेम नहीं दिखना चाहिए। इस वजह से भी डिज़ाइन थोड़ी सी चेंज हो ही जाती है। तो यहाँ मैंने क्या किया है, इसे कवर कर लिया है अच्छी तरह से क्रीम से। और अब मैं इसमें डिज़ाइन तैयार करने वाली हूँ। तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को पसंद करते हैं, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आपने कभी मेरे केक को टेस्ट किया है, तो प्लीज़ कमेंट करने में कंजूसी मत कीजिएगा। और यहाँ पर मैं क्या करूँगी, मैंने जो 7 इंच वाली केक स्पॉन्ज को प्रिपेयर करके रखा था फ्रिज में, उसी की मैं फाइनल फ्रॉस्टिंग कर रही हूँ। और ऊपर से एक्स्ट्रा क्रीम जो दिख रहा है उसे मैं कट करके हटा ले रही हूँ। मुझे लग रहा है कहीं कहीं मैंने यहाँ पर छोड़ दिया है, क्रीम कम डाला है, तो उसे मैं पहले कवर कर लूँ। और इसके बाद प्लेन स्क्रैपर से मुझे आज काम को करना है, क्योंकि कॉम्बिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। आज का जो डिज़ाइन मुझे मिला है उसमें इस तरह से मुझे कहा गया है कि डिज़ाइन को तैयार कर लें। तो यहाँ पर मैंने इसकी प्लेन स्क्रैपर से डिज़ाइन तैयार कर ली है। और देखिए मैं कट मार्क देने वाली हूँ, क्योंकि मुझे क्रॉस डिज़ाइन बनाना है। एक्स्ट्रा क्रीम को पहले हटा लेना है, शार्प एजेस दे देना है अपने केक को। इसके बाद ही हम डिज़ाइन पे काम करेंगे। जब भी केक की बात आती है दोस्तों, तो सबसे पहले हम प्रॉपर फिनिशिंग उसे देते हैं। तो यहाँ जब हमारी केक की फिनिशिंग हो जाएगी, उसके बाद जो भी डिज़ाइन इसमें देने का होगा वो हम लोग डिज़ाइन वाला काम बाद में करेंगे। और इस तरह से मैंने शार्प एजेस दे दिया है अपने केक को। और जो प्लेट पर थोड़ी सी क्रीम लगी हुई थी उसे मैंने कपड़े से हटा दिया। और यहाँ पर थोड़ी सी मैं पीच कलर की क्रीम पाइपिंग बैग में डाल लेती हूँ, क्योंकि मुझे बनाना है आज 2 तरह का फ्लावर। तो यहाँ तो कुछ रोजेज़ भी मैं बनाऊँगी और कुछ रोसेट भी बनाऊँगी। दोनों ही डिज़ाइन में आज आपको बना कर दिखाने वाली हूँ। तो इस तरह से मैंने यहाँ क्रॉस डिज़ाइन तैयार कर लिया है स्क्रैपर से। आप इस काम को चाहे तो नाइफ से भी कर सकते हैं, थ्रेड से भी लगा सकते हैं ऐसा कट मार्क। तो इस काम को बड़े ही हल्के हाथ से करना है, क्योंकि जहाँ पर मुझे लगता है ना कि थोड़ा सा मैंने प्रेशर दे दिया होगा तो उस जगह थोड़ा ज़्यादा डीप दिखने लगा, तो वो चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। और चूँकि मेरा हाथ कांपता है, हैंड ट्राइमर है,
तो इसलिए थोड़ा बहुत मुझसे तो थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं दोस्तों। और मैंने यहाँ क्या किया, जो पाइपिंग बैग में फिल किया था इस कलर की क्रीम को, उसे मैंने अप्लाई कर लिया है। और ये वाली डिज़ाइन, पट्टी वाली डिज़ाइन तो दोस्तों फॉन्डेंट की थी, जो मुझे केक डिज़ाइन दिखाया गया था, पर मैंने सोचा कई लोगों को फॉन्डेंट पसंद नहीं आता है, तो क्यों ना इस काम को भी मैं क्रीम से ही कर दूँ। तो मैंने यहाँ पे क्रीम की ही एक लेयरिंग चढ़ा दी है और अब प्लास्टिक कार्ड से इसे प्लेन कर लूँगी। और इसके बाद क्या करना है, ये अच्छी तरह से जब प्लेन हो जाए, उसके बाद एक अलग पाइपिंग बैग में मैंने वाइट वाली क्रीम को ले लिया था। मुझे मटर के दाने जितना ये बॉर्डर डिज़ाइन दे देना है। इसे सिर्फ थोड़ा सा मैंने पाइपिंग बैग में सिंपल सा कट लगाया था और इस तरह से मैं छोड़ती जा रही हूँ। तो ये मेरा बॉर्डर डिज़ाइन बिल्कुल रेडी है। और ये जो मेरा बेस वाला डिज़ाइन था दोस्तों, ये हूबहू ऐसा ही निकला है। अब मुझे जो दूसरा वाला डिज़ाइन तैयार करना है, उसमें मुझे थोड़ी सी लगता है परेशानी आने वाली है। तो देखती हूँ, पहले इस काम को कर लूँ। और ये मेरा बिल्कुल सेम डिज़ाइन तैयार हो गया है। तो अब अगले वाले डिज़ाइन को ये देखिए। एक्चुअली हुआ क्या कि मेरे पास छोटा वाला बास्केट नोज़ल नहीं था और ये बड़े वाले से थोड़ी बहुत मुझे डिज़ाइन देने में परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरे नोज़ल में भी बार बार कुछ फंस जा रहा था और इसका एक दो दांत थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। तो उसे मैंने नाइफ से सीधा करने की कोशिश की और किया भी, लेकिन थोड़ा बहुत मुझसे आज ये डिज़ाइन प्रॉपर नहीं हो पाया मेरे से। तो चलिए, जब पहले हम किसी काम को करते हैं तो थोड़ी बहुत कठिनाइयाँ होती है, कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम। यहाँ देखिए, मैं इसे आपको वेट करके दिखा रही हूँ और ये परफेक्ट मेज़रमेंट हमारा रेडी हुआ है। तो 1.5 kg हमारा केक अभी ही हो गया है। इसके बाद इसमें बहुत सारा क्रीम जाना बाकी है दोस्तों। तो लगता है 200 से 250 ग्राम के लगभग एक्स्ट्रा क्रीम इसमें चला जाएगा। तो हमारा जो वज़न है 1.5 kg का, जो हमने ऑर्डर लिया था, वो 1 kg 750 ग्राम के आसपास चला जाएगा। इट मीन्स कि लगभग ये 2 kg हमारा आज का केक तैयार होने वाला है। तो यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया था दूसरे वाले केक को, एक के ऊपर एक मैंने प्लेस किया था, और उस दौरान भी मुझे थोड़ी सी परेशानी हुई थी। और इसी तरह मटर के दाने जितना डिज़ाइन इसमें भी मुझे देना था, और ये मैंने कर लिया। और जो भी डिज़ाइन है, इस तरह से मैंने वाइट रोजेस को पहले तैयार करके ले लिया और अब पीच कलर वाली क्रीम से मैं रोजेस तैयार कर रही हूँ। और जहाँ पर मुझे लगता है कि प्रॉपर फिनिशिंग नहीं है, वहाँ मैं कुछ रोजेस डाल दूँगी, रोसेट डिज़ाइन, ताकि ये देखने में थोड़ा सा खूबसूरत लगे। तो इस तरह से मैंने यहाँ लीफ भी निकाल रही हूँ और लगभग सेम है दोस्तों। 100% तो नहीं हो पाता है, पर हाँ, इतना ज़रूर कहूँगी कि 90% मैंने कर दिखाया। जो भी डिज़ाइन था वो, और उससे बेटर ही मुझे लग रहा है ये देखने में। तो इस तरह से हम होम बेकर किसी भी काम को लेते हैं तो वो हमारे लिए एक चैलेंज जितना होता है, और उस चैलेंज को हम एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आज की ये मेरी केक रेसिपी बिल्कुल तैयार है दोस्तों। अगर वीडियो पसंद